हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है केतु के बारे में। पिछले वीडियो में हमने राहु के बारे में बात की थी और केतु के बिना राहु का डिस्कशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि राहु और केतु ये दोनों ही शैडो प्लैनेट्स हैं और ये एक हमेशा एक एक्सिस पर वर्क करते हैं। तो राहु जहाँ पर भी रहेगा वहाँ केतु उसके ऑपोजिट यानी उससे सेवेंथ हाउस में रहता है। तो केतु जो है वो क्या है, राहु का जस्ट ऑपोजिट है। तो ऐसे तो ये दोनों ही प्लैनेट्स नेचुरली देखा जाए तो ये मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, ये नेचुरल मेलेफिक्स हैं। बट कहीं ना कहीं आजकल के टाइम के हिसाब से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राहु का सिग्निफिकेंस, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। केतु ऑन द अदर हैंड मोर स्पिरिचुअल साइड में अगर उस प्लैनेट को देखा जाए, स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ही इंसान को स्पिरिचुअल ही बना देगा या फिर वो इंसान बहुत धार्मिक हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, स्पिरिचुअलिटी के जो कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जैसे कि डिटैचमेंट हो गया, जो आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मोह नहीं रखते या बहुत जल्दी किसी चीज़ से लगाव नहीं रखते, तो वो कहीं ना कहीं केतु से रिप्रेजेंट किया जाता है। पर मेलेफिक क्यों बोला जाता है कि केतु जब किसी तरह का डिटैचमेंट देता है तो वो बहुत आसान नहीं होता। एक वो चीज़ होती है कि आप नेचुरली इतने काम और कंपोस्ट हो और आपकी ज़रूरतें इतनी कम हैं कि उसकी वजह से आपको लाइफ में कभी डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है या आप आध्यात्म की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड हो। केतु के साथ ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में हो भी सकता है केतु अगर बहुत पॉजिटिवली डिस्पॉजिटेड है, बट जनरली जब केतु डिटैचमेंट देता है तो वो किसी ना किसी पेन के ज़रिए देता है। आपके लाइफ में किसी तरह का कुछ कोई ऑब्स्टिकल आए या कोई पेन या फिर किसी तरह का ऐसा पड़ाव आए जिसके बाद आप उस चीज़ से थोड़ा हट जाओ लाइफ में, इसके ज़्यादा पॉसिबिलिटी होते हैं। ओके, सो केतु क्या शो करता है जनरली चार्ट में? केतु आपके जो सेंसेस होते हैं ना, आप किसी चीज़ को महसूस करते हो, तो जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जिसे फील किया जा सकता है उसे केतु से देखते हैं। केतु जनरली जब भी लग्न या मून के साथ होता है तो वो आपको मटेरियल चीज़ों को लेकर इंटेलिजेंस नहीं देगा, टेक्नोलॉजी या इस तरह का इंटेलेक्ट नहीं देगा जो हमें ज़रूरत होती है अपने डे टू डे लाइफ में। लेकिन हाँ, वो आपको एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन दे सकता है। आपको ये फील हो सकता है कि आप चीज़ों को, स्पेशली जो पैरानॉर्मल, ऑकल्ट और इस तरह की विद्याएं होती हैं, इनसे आपका बहुत अटैचमेंट हो सकता है, उसका नॉलेज आपको हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। और स्पेशली अगर जुपिटर के साथ केतु है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे लोगों के के अंदर एक नेचुरल दार्शनिक प्रवृत्ति रहती है, फिलोसफिकल अप्रोच रहता है लाइफ में, मैच्योरिटी रहती है। और केतु आपके जो है मार्स की तरह ही केतु भी आपका कहीं ना कहीं वेपन्स जो होते हैं, वेपन्स हो गए, शार्प ऑब्जेक्ट्स हो गए, और जो चोट वगैरह लगती है या सर्जरी होती है वो कहीं ना कहीं केतु से देखा जाता है। मतलब कई बार ऐसा देखा जाता है, अगर केतु किसी पर्टिकुलर हाउस से लिंक्ड है या किसी प्लैनेट के साथ लिंक्ड है तो वो प्लैनेट या हाउस जो भी चीज़ आपके बॉडी में रिप्रेजेंट करता है उससे रिलेटेड कभी इंसान को कोई तकलीफ हो, स्पेशली केतु की दशा में उससे रिलेटेड कोई तकलीफ या किसी तरह की सर्जरी वगैरह हो, तो इसके बहुत चांसेस होते हैं। सपोज करिए सैटर्न आपके केतु के साथ है, सैटर्न केतु को देख रहा है और किसी तरह सेकेंड डेट से कोई लिंक है, ऐसा हो सकता है कि आपको डेंटल सर्जरी हुई हो। मतलब नॉर्मली दांत निकालना अलग होता है, एक होता है सर्जिकल रिमूवल होता है। तो केतु जो होता है इन सब चीज़ों का भी कारक होता है। आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो केतु उसका भी कारक है। आपका केतु डिटैचमेंट का कारक है। आप किसी चीज़ से अगर बहुत मोह नहीं महसूस कर रहे या किसी फील्ड ऑफ लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वहाँ कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, वो भी केतु दिखाता है। पिछले जन्म के जो आपके कर्म हैं या कर्म फल हैं उनको भी केतु दिखाता है। तो केतु के लिए बोला जाता है कि जिस भी हाउस में केतु बैठा हो उस जगह से जुड़े जो कर्म हैं वो हम पिछले जन्म में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है।
हालांकि उस जगह से जुड़ी स्किल्स हमें कहीं ना कहीं इनहेरेंटली मिली होती हैं, तो हमें ये फील होता है कि हम उस जगह अच्छे हैं, वो हमारा कंफर्ट जोन है, लेकिन उस पे हमें ज़्यादा वर्क नहीं करना है, ऐसा माना जाता है। तो केतु हाउस में कैसे, देखिए ये सब चीज़ें तो डीप मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो ये ऐसी बातें हैं जिनमें कुछ चीज़ें हम वेरीफाई कर सकते हैं। किसी की लाइफ में कैसी घटनाएं हो रही हैं उस चीज़ से वेरीफाई कर सकते हैं, वो ज़्यादा कंक्रीट है। अब जैसे केतु को वो मोक्ष कारक कहा जाता है, इस तरह की चीज़ें वो हम वेरीफाई नहीं कर सकते। हम इस लाइफ में तो वेरीफाई नहीं कर सकते कि बाद में क्या होगा, मोक्ष मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन जनरली केतु को इन चीज़ों से भी अटैच किया जाता है। खैर, चार्ट में केतु का जो प्लेसमेंट है वो किस तरह के रिजल्ट्स देता है, केतु किस हाउस में बैठा हो तो अच्छे रिजल्ट्स देता है, खराब या किस तरह के रिजल्ट्स इन जनरल मिलते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपका सेल्फ का हाउस होता है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी सोच कैसी है, बहुत कुछ आपके लग्न से, आपके फर्स्ट हाउस से देखा जा सकता है। तो जब केतु वहाँ पर बैठा हो और मान लीजिए कोई और प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस हम अभी नहीं काउंट कर रहे हैं, सिर्फ केतु को देख रहे हैं, तो केतु के आपके कुछ ट्रेड्स उस इंसान में देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केतु वाले जो लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा आपको एक्सट्रोवर्ट नहीं दिखेंगे। केतु वाले लोग जो होंगे वो जल्दी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। उनको बहुत, आप देखो, ये नहीं देखोगे कि बहुत घूमने फिरने का शौक है या फिर यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, वो वाली चीज़ नहीं है। केतु वाले जो लोग होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा भी कम ही देखने के लिए मिला है। मतलब अगर और प्लेसमेंट्स अच्छे हैं देन इट इज़ अनदर थिंग, बट लग्न में या मून के साथ जब केतु होता है तो जो मटेरियल इंटेलिजेंस होती है ना, कि स्मार्टनेस भी हो और क्विक रिस्पॉन्स हो, या फिर आप टेक्निकली बहुत साउंड हो, वो चीज़ जल्दी नहीं देखने को मिलती है। राहु अगर होता है तो वो आपको ज़्यादा स्मार्ट बनाता है, वो स्मार्टनेस दिखती है पर्सनालिटी में। केतु वाले लोग हैं उनके पास नॉलेज भी होगी, तो दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इट वेल, ठीक है। तो केतु वाले लोग जनरली देखा गया है कि इंट्रोवर्ट हो, ऐसा ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट ये है कि उनका इंट्यूशन बेटर होता है, चीज़ें फील जल्दी होती हैं। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि वो थोड़े उनका एक तरह से कहोगे एक मैच्योरिटी उनके अंदर दिखेगी, उनका थोड़ा फिलोसफिकल अप्रोच हो सकता है, स्पेशली अगर जुपिटर साथ में बैठा हो। जुपिटर एंड केतु एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, तो अगर जुपिटर वहाँ बैठा है तो विजडम भी दे सकता है। अदरवाइज फर्स्ट हाउस में ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं कहूँगी मैं। कुछ मामलों में अच्छा हो सकता है अगर फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है तो, बट जनरली ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को थोड़ा बचकर रहना चाहिए, चोट वोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने पहले ही डिस्कस किया, केतु कहीं ना कहीं मार्स के भी ट्रेड्स लेकर आता है, तो जिस तरह से मार्स आपको हार्म कर सकता है उसी तरह से केतु भी आपको हार्म कर सकता है। तो मेंटल और फिजिकल लेवल पे खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की, मतलब केतु वैसे भी आपको ऐसा बनाता है कि आप थोड़ा सेफ रहने की कोशिश करते हो, और आपको ट्राई भी यही करना चाहिए कि उस जगह जहाँ केतु है वहाँ ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। केतु सेकेंड हाउस में जाएगा तब कैसे रिजल्ट मिलेंगे? देखिए, सेकेंड हाउस जो होता है आपका वेल्थ और फाइनेंस का हाउस होता है। आपके अपने स्किल्स और क्रिएटिविटी, आपको जो चीज़ें पहले से मिली हुई हैं ना बाय बर्थ, आपकी फैमिली हो गई, आपका पैटर्नल वेल्थ हो गया, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप केतु इन सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो केतु जब सेकेंड हाउस में जाता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे लोगों को ना अपना मतलब पैसे बनाने में, अपने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में डिफ़िकल्टी होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे, ठीक है, इनके पास पैटर्नल वेल्थ अच्छा हो सकता है अगर सेकेंड हाउस बहुत स्ट्रांग है तो, और बैकअप हो सकता है, उनको दूसरे सोर्सेस से ऐसे पैसे आ सकते हैं, कि उनकी फैमिली बहुत स्ट्रांग है या फैमिली में कोई बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, पैसे की दिक्कत नहीं हो रही है। बट जो खुद का होता है सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने वाला, वो चीज़ कहीं ना कहीं लैक करती है। ये लोग कमाएंगे लेकिन इनको जो इनकम में ग्रोथ मिलेगा, अपना जो आमदनी बनेगी, वो थोड़ा स्लो होगा वो प्रोसेस, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये लोग जो होते हैं जो सेकंड हाउस में जिनका केतु होता है, ऐसे लोगों के, क्योंकि देखिए केतु उन चीज़ों का सिग्निफिकेटर है जो आप पहले जन्म में कर चुके हो,
तो इसका ये मतलब है कि आप पहले जन्म में या पिछले जन्म में, मतलब ऑब्वियसली ये सब चीज़ें वेरीफाई नहीं की जा सकती हैं, बट ऐसा माना जाता है। बट आपको रिजल्ट्स उसके नेटिव के चार्ट में देखने को मिलते हैं। अगर आपको कहीं पे एक्सपीरियंस होता है तो उस जगह की एक्सपर्टीज होती है ना आपके पास। तो केतु जब सेकंड हाउस में है, ऐसे लोगों को आप देखोगे कि वो बहुत अच्छी एडवाइस देंगे लोगों को, या वो बात करने में ऐसा लगेगा कि अरे जब भी बात कर रहे हैं तो कितना मतलब इनके पास नॉलेज होगा ना, इनको कितना पता होगा, और उनको ये भी पता है कि कैसे कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं। वो दूसरों को एडवाइस देंगे, उनका वर्क कर जाएगा, बट खुद जब वो अपने लिए वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उतना आसान नहीं होता है इन लोगों के लिए। और ऐसे लोगों को मुझे ऐसा लगता है पैसे चेज़ नहीं करने चाहिए। उसका रीज़न क्या है, मतलब उनको अपनी लाइफ में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ऑपोजिट हाउस में आपका राहु है। तो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोफेशन में स्विच करना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो सकती हैं। तो अगर आप सोचोगे कि आपका एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो, तो ऐसे लोगों के लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, बट अदर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस भी देखना चाहिए। सेकंड हाउस का स्ट्रेंथ कैसा है उसके हिसाब से भी रिजल्ट्स वैरी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को बोलते टाइम भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बिकॉज केतु सेकंड हाउस में बहुत अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप चीज़ें ख़राब तरीके से बोल रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस को अफेक्ट करेगा। बैड स्पीच इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो बोलते समय बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ऐसे लोग कम बोलते हैं, अक्सर करके जिन लोगों का केतु सेकंड हाउस में होता है वो लोग बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग नहीं होते हैं। तो केतु अगर थर्ड हाउस में है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, थर्ड हाउस क्या होता है, हाउस ऑफ सिबलिंग्स है, आपके स्ट्रेंथ और विल पावर का हाउस है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, अर्ली एजुकेशन कैसी रही है, शॉर्ट जर्नीज, इन सब का हाउस है। ठीक है, तो केतु जब भी थर्ड हाउस में होता है तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग जो है, इनके यंगर सिबलिंग्स के साथ जो है इनकी उतनी नहीं बनती है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब अगर थर्ड हाउस स्ट्रांग है तो ऐसा नहीं है कि ये लोग एकदम ही कम्युनिकेट नहीं कर सकते या इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि इनके अंदर स्ट्रेंथ, विल पावर, नेचुरली वो सारी चीज़ें हैं, बट जहाँ उसे यूज़ करना चाहिए वो उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि वो कोई भी चीज़ करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली जब थर्ड हाउस रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो वो उसमें बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, या किसी वजह से उस चीज़ को छोड़ देते हैं, या मे बी उनका शौक ही ना हो। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि जो बेसिक एजुकेशन है या स्कूल टाइम में आप देखोगे ऐसे लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो इसके भी चांसेस कम होते हैं, अनलेस मरकरी मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है या थर्ड हाउस से रिलेशन बना रहे हैं या कोई और एस्पेक्ट या कंजंक्शन है ऐसा, तो दैट इज़ अनदर थिंग। बट अगर केतु वहाँ बैठा हुआ है और सिर्फ केतु ही है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा ये लोग स्किल्ड नहीं होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों के पास स्किल है पर वो उस स्किल को यूज़ नहीं कर रहे या उस स्किल को एक्सपेंड नहीं कर रहे, उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं इस लाइफ में। ये भी चांसेस हो सकते हैं। एंड ये लोग के लाइफ में शॉर्ट जर्नीज कम रहेंगे। केतु है वहाँ पर तो वो शॉर्ट जर्नीज डिनाई करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग घर से बहुत ही दूर चले जाएं या बहुत दूर जाएं, या अगर घर पे हैं या अपने होमलैंड में हैं, घर पे हैं, वहाँ वर्क कर रहे हैं, तो ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं रहेगी इनके काम में, या इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, इनका काम ऐसा होता है कि हर हफ्ते किसी शहर जाना है या अगल बगल में कहीं पर जाना है, या बार बार फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है। राहु जब होता है थर्ड हाउस में तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट जर्नीज बढ़ा देता है, किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी काम की वजह से आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत अप एंड डाउन करना पड़ता है। पर जब केतु यहाँ पर होता है तो केतु आपकी ट्रैवलिंग जो होती है, स्पेशली जो शॉर्ट जर्नीज होती हैं, वो कम कर देता है। ये लोग जल्दी किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं। इनके साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि बिकॉज केतु इज़ देयर, तो ऐसे नहीं है कि ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, बट होता है ना कुछ लोगों की जल्दी बनती नहीं है किसी से। तो ये वाली सिचुएशन केतु इन थर्ड के साथ आने के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। केतु अगर फोर्थ हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं?
जो फोर्थ हाउस होता है वो एक तरह से देखा जाए तो वो आपका कंफर्ट जोन है, ठीक है। वो आपके हार्ट को शो करता है, आपकी मदर को शो करता है, आपका जो बर्थ प्लेस है, आपका होमलैंड है, उसको शो करता है। वो चीज़ें जो आपको सुकून देती हैं वो कहीं ना कहीं आप चौथे घर से देखते हो। ये भी एक मोक्ष स्थान है, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी देखते हो इसको, दान भावना या इस तरह की चीज़ें हो गई, आपकी जो पढ़ाई लिखाई हो गई, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें भी फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो केतु जब फोर्थ हाउस में होता है तो ऐसा है कि ये सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में कम मिलती है, या आपको इससे डिस्टेंस बनाना पड़ता है फॉर सम रीज़न। तो बहुत चांसेस होते हैं कि इन लोगों को लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ये अपने बर्थ प्लेस से दूर जाए। तो इनका वर्क ऐसा हो सकता है कि इनको घर से दूर जाना पड़े। लेकिन मतलब क्योंकि केतु यहाँ पर है फोर्थ हाउस में, मैंने पहले कहा कि केतु जहाँ पे होता है वो आपका कंफर्ट जोन है। बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसे लोग चाहें कि इनको मतलब एक्सपेक्टेशन होती है घर से जुड़े रहने के, मदर के पास रहने की, मदर से जुड़े रहने की। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि अगर ऐसे लोग घर से दूर नहीं जाते हैं ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अगर अपने घर में है, घर के पास है, वो अगर अपने फैमिली के साथ रह भी रहे हैं या घर के पास रह रहे हैं, अपने बर्थ प्लेस के पास रह रहे हैं, तो भी वो एक टाइम के बाद फॉर एनी रीज़न घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल पीस नहीं रह रहा है किसी वजह से, या करियर से हद से ज़्यादा ऑब्सेशन, बिकॉज 10th हाउस में राहु है, तो करियर को लेकर जो भी उनका ऑब्सेशन है उसकी वजह से, बट फॉर सम रीज़न दे निगलेक्ट फैमिली। वो उनके पास भी रहेंगे तो वो काम के सिलसिले में ज़्यादातर टाइम घर से बाहर रह रहे हैं, किसी भी रीज़न से वो दूर रहते हैं। ऐसे लोगों को मुझे ऐसा फील होता है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर वो अपने होम प्लेस से थोड़ा दूर उनको जॉब मिलता है तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए। दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। ओके, केतु जब फोर्थ हाउस में जाता है, नेचुरल मैलेफिक है, तो ऑब्वियसली मेंटल पीस तो डिस्टर्ब करता ही है नेटिव का। किसी न किसी रीज़न की वजह से, स्पेशली फैमिली रिलेटेड रीजंस की वजह से ये लोग पर्सनल लाइफ से ज़्यादा परेशान रहते हैं, ये ज़्यादा चांसेस हैं। और ऐसे लोग लेकिन करियर में अच्छा करते हैं, क्योंकि 10th हाउस में राहु है, तो ऑब्वियसली दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर सोशल स्टेटस। करियर में या सोशली वो कैसा कर रहे हैं, उनका सोशल प्रेजेंस कैसा है, उसको लेकर उनका बहुत ऑब्सेशन है, और वो अच्छा करते भी हैं। अगर 10th हाउस अच्छा है तो दे विल डू गुड इन करियर फील्ड। और एक चीज़ है कि ऐसे लोग एजुकेशन से रिलेटेड किसी चीज़ में जाने का एटलीस्ट एफर्ट करेंगे, ये बहुत चांसेस होते हैं। या होम रिलेटेड चीज़ें, मतलब वो बिल्डिंग्स वगैरह में या लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, कार वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे, या अपना खुद का सोचेंगे कि कोचिंग सेंटर खोल लें या फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दें, तो उसमें इनका इंटरेस्ट रहेगा। वो उस चीज़ को कितना कर पाते हैं वो डिफरेंट सीन है। अगर फोर्थ हाउस में और भी प्लैनेट्स हैं, फोर्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है तो अलग बात है, अदरवाइज वहाँ पर उनको नुकसान हो सकता है। तो नुकसान अगर होगा तो फिर वो उस चीज़ से थोड़ा हट जाएंगे या उस चीज़ को छोड़ देंगे। केतु जनरली, मैंने इसीलिए पहले भी बोला था, केतु के साथ प्रॉब्लम ही यही है, वो आपको ऐसा नहीं डिटैचमेंट देता है कि हाँ आप नेचुरली कुछ फील नहीं करो। केतु जनरली ऐसा होता है कि जब भी आपको आपकी लाइफ में डिटैचमेंट लाता है तो वो किसी बड़े झटके के बाद लाता है। जब आपको कोई नुकसान हो गया, कोई लॉस हो गया, तो उसके बाद आप ज़्यादा उस चीज़ से डिटैच होकर फिर आप दूसरी चीज़ पे फोकस करने लगते हो जहाँ राहु है। फिर आप फोकस करने लगोगे कि नहीं, मेरे पास कोई एक ऐसा करियर होना चाहिए जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेंथ मिलता रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं केतु इन फोर्थ हाउस के साथ। ऐसे लोग भी थोड़े स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मैंने पहले भी कहा मोक्ष भाव है, केतु जब जब मोक्ष भाव में बैठता है, वो लोग स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करे ना करे, उनको ये हमेशा फील होता है कि कुछ है, किसी प्रेजेंस या किसी चीज़ पे उनका वो एक इनहेरेंट फेथ होता है, वो आता है उनकी लाइफ में। जब भी वो बहुत डिफ़िकल्टी में होते हैं तो उनका वो स्पिरिचुअल मोड ऑन हो जाए, ऐसा बहुत प्रोबेबिलिटी रहता है। केतु फिफ्थ हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? फिफ्थ हाउस जो होता है वो बेसिकली प्रोजेनी के लिए देखा जाता है, रोमांस के लिए देखा जाता है, आपका जो भी स्पेकुलेटिव बिजनेस है उसके लिए देखा जाता है, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके लिए देखा जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। फिफ्थ हाउस ऐसा है ना कि आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं।
और फिफ्थ हाउस का जो एक्सेस है उसकी मुझे सबसे खास बात ये लगती है, फिफ्थ और उसके ऑपोजिट है 11th, ठीक है। तो ये दोनों ही हाउस बहुत अच्छे हैं, अच्छी बात ये है। तो जिसका फिफ्थ हाउस का प्लेसमेंट है उसको, सॉरी, फिफ्थ हाउस में जिसका केतु प्लेस्ड है उसको 11th हाउस पे ज़्यादा फोकस करना है, और 11th हाउस में जिसका केतु है उसको फिफ्थ पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन दोनों ही मतलब हाउसेस अपने आप में बहुत अच्छे हैं और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ये है कि वो अलग अलग सेक्टर्स में रिजल्ट देंगे। तो जब केतु फिफ्थ हाउस में जाता है तो ऐसे लोग आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड या स्किल्ड या बहुत क्रिएटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। उनके साथ क्या है कि वो बहुत आसानी से सोशलाइज कर लेंगे, उसके लिए उन्हें एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, ठीक है। और क्योंकि राहु उनका 11th हाउस में है, बट क्योंकि केतु फिफ्थ हाउस में, तो उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। केतु वहाँ फिफ्थ हाउस में है तो उनको ऐसा लगेगा कि उनके पास बहुत ज्ञान है, उनके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है। ऐसे लोग सिखाने की बहुत कोशिश करते हैं, दूसरों को सोचेंगे कि मेरे पास ज्ञान है, मैंने अच्छा किया तो मैं दूसरों को सिखाऊं। लेकिन ऐसे लोग अच्छे टीचर्स नहीं होते हैं। लोग उनकी बातें, मतलब अब अगर वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो कई बार लोग इरिटेट होंगे, या कोई चीज़ वो समझा रहे हैं तो वो उन्हें नहीं समझ में आएगी। सो राहु के साथ क्या है, राहु फिफ्थ हाउस में जाता है तो बहुत अच्छे टीचर्स देता है। मतलब मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि राहु अगर फिफ्थ हाउस में हो तो मैंने देखा है ऐसे लोगों का टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा होता है। ऑन द अदर हैंड अगर केतु फिफ्थ हाउस में होता है, ऐसे लोगों का टीचिंग स्टाइल बहुत खराब होता है। वो लोग का खुद का इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, वो लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बट वो सोचेंगे कि किसी और को सिखाने जाएं तो वो नहीं सिखा पाएंगे। और केतु फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसे लोगों के साथ ये चीज़ होती है कि उनको, इफ़ फिफ्थ हाउस इज स्ट्रॉन्ग तो उनके लाइफ में रोमांस आएगा, लेकिन जब भी उन्हें अपने पार्टनर में और अपनी खुशियों में चुनना होगा, ऐसे लोग हमेशा अपनी खुशियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अपर हैंड देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि अपना, क्योंकि जो आपका 11th हाउस है वो काम भाव है, और जो फिफ्थ हाउस है वो आपका धर्म भाव है। तो जब फिफ्थ हाउस में राहु होता है तो ऐसे लोग मतलब बहुत कहते हैं ना, प्रिंसिपल्स और इन सब चीज़ों की बातें ज़्यादा करते हैं। बट जब राहु 11th हाउस में होता है तो दीज पीपल एक्सप्रेस देयर डिज़ायर्स वेरी ओपनली। उनको पता है कि उनको लाइफ में चीज़ें चाहिए और उसको वो बहुत ओपनली परस्यू करते हैं। केतु उनका फिफ्थ हाउस में है तो ऐसे लोग बहुत आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, प्रिंसिपल वाले लोग नहीं दिखेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, ये वाली चीज़ उनके साथ जल्दी देखने को नहीं मिलती है। तो दे काइंड ऑफ गिव प्रेफरेंस टू देयर ओन डिज़ायर्स एंड एवरीथिंग। तो ऐसे लोगों को जो फिफ्थ हाउस की चीज़ें हैं वो थोड़ी डिनाई होती हैं। अगेन, अगर कोई और प्लेसमेंट या कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जो वहाँ पे चीज़ें इम्प्रूव कर रहा है, तो केतु अगर वहाँ पर है तो ऐसे लोगों को किसी न किसी रीज़न से फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा उनसे दूर रहना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लाइफ में जितना वो सोचेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अगर रोमांटिक पार्टनर होगा तो वो बहुत एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उस हिसाब से उसको पार्टनर न मिले ऐसे चांसेस होते हैं, और जो उन्हें मिलेंगे वो उसकी उतनी शायद कद्र ना कर पाए, फॉर ग्रांटेड ले, इसके भी ज़्यादा चांसेस हैं। अभी हम बात करते हैं केतु इन सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस केतु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं कहूँगी। जहाँ पर भी राहु अच्छा परफॉर्म करता है, अगर वहाँ केतु जा रहा है जो उपच्च हाउसेस हैं, तो इन जनरल वहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा वीक रहता है, क्योंकि केतु जो है वो डिज़ायर्स का प्लैनेट नहीं है। सिक्स्थ हाउस आपका क्या है, आप चाहते हो कि आप, मतलब सिक्स्थ हाउस एक बहुत प्रैक्टिकल हाउस है। आप चाहोगे कि आपके पास मटेरियल सिक्योरिटी हो, एक रेगुलर जॉब हो, अगर फिफ्थ हाउस सिक्स्थ हाउस आपका अच्छा है। हाँ, कि अगर आपसे कोई दुश्मनी करे तो आप उससे फाइट कर लो, उसे हरा सको। अगर सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग है तो आपको ये सब चीज़ें मिलेगी। सिक्स्थ हाउस जिन लोगों का स्ट्रांग होता है वो चीज़ वो आपको उस पर्सन में दिखता है, उसकी पर्सनालिटी में। केतु जब यहाँ पर होता है, ऐसे लोगों को पहले तो एक रेगुलर जॉब मिल जाए वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना, कि मतलब एक स्टेबल जॉब है, स्टेबल इनकम आ रहा है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे लोग लड़ाई झगड़े में भी जल्दी नहीं पड़ना चाहते,
और इन केस अगर वो लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं तो भी उनका ही नुकसान हो, इसके भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब किसी का केतु 6th हाउस में हो तो उनको जल्दी डेट्स वगैरह नहीं लेने चाहिए, उधारी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उनके पास जो है वो उसमें ज़्यादा सेटिस्फाइड रहे, बिकॉज लोन, डेट्स, लीगल मैटर्स, इन सब का भी हाउस होता है 6th हाउस। तो जब भी केतु 6th हाउस में होगा तो ऐसे लोग कोशिश करेंगे कि इन सारे पछड़ों में न पड़े, इनसे थोड़ा दूर रहें। ऐसे लोगों को अगर आइसोलेशन मिले, मतलब अगर कोई चीज़ है जिसमें रिस्क है कि वो चीज़ उनको किसी तरह की लीगल ट्रबल में डाल सकता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा या उन्हें कन्फ्रंट करना पड़ेगा किसी को, तो वो उस कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, भले उसमें उनका नुकसान हो रहा हो या उनको अकेले रहना पड़े। तो ऐसे लोग लड़ाई झगड़े में जल्दी नहीं पड़ना चाहते हैं, उनको थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। तो वो लोग इस तरह के किसी भी प्रोफेशन से डील करने की बजाय आइसोलेशन ढूंढेंगे। और ज़्यादातर जो रेगुलर जॉब्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती हैं, कंपटीशन बहुत होता है। तो ऐसे लोग इस तरह की चीज़ें अवॉइड करना चाहते हैं, इस तरह के सिचुएशन से अवॉइड करना चाहते हैं। अगर वो जॉब में है भी और उनको देखने को मिल रहा है कि उनके अगर मतलब 6th हाउस वीक है और उनको देखने को मिल रहा है कि उनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं या जॉब में उनको लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उनको सैबोटाज करना चाहते हैं, तो वो लोग फाइट करने की बजाय और ज़्यादा अपने शेल में चले जाते हैं। फिर वो सोचेंगे कि कैसे उस सिचुएशन को अवॉइड करें या जॉब कैसे छोड़ दें या फिर उस जॉब को डिसकंटिन्यू करके फिर किसी दूसरे जॉब में स्विच करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत चांसेस होते हैं। केतु अगर 7th हाउस में जा रहा है तो कैसे रिजल्ट्स दे सकता है? 7th हाउस आपका लीगल पार्टनरशिप का हाउस होता है, यानी मैरिज का हाउस होता है। तो ऐसे लोगों को क्या है कि अगर 7th हाउस बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है अच्छा पार्टनर मिल जाए। अच्छा पार्टनर मिले तो भी वो उसको फॉर ग्रांटेड लेंगे, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या कद्र नहीं करेंगे उसकी। और अगर थोड़ा बहुत ख़राब है 7th हाउस, तब तो ये भी चांसेस है कि या तो उनको पार्टनर जल्दी नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रही है, या मिल भी रहा है पार्टनर तो उनकी लाइफ ही ख़राब है शादी के चलते। फॉर सम रीज़न और द अदर्स दे समहाउ गेट डिटैच्ड विथ 7th हाउस थिंग्स। तो उनका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और वो 1-2 बार धक्का खाने के बाद ज़्यादा ट्राई भी नहीं करेंगे। राहु के साथ डिफरेंट होता है। राहु अगर 7th में है तो ऐसे लोग बार बार भी रिलेशनशिप में तकलीफ झेलेंगे तो भी वो ट्राई करते रहेंगे, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है रिलेशनशिप को लेकर। बट जब केतु आपका 7th हाउस में है तो राहु 1st हाउस में है। ऐसे लोगों के लिए अपना पीस, अपना सेल्फ एस्टीम, अपने आप को लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ऐसे लोग रिलेशनशिप में जब भी जाएंगे, मतलब मैरिज में जब भी जाएंगे, और अगर उन्हें पार्टनर अच्छा नहीं मिला, एडजस्टिंग नेचर का नहीं मिला, तो वो हट जाएंगे। फिर वो एक्सपेक्टेशन रखना ही बंद कर देंगे अपने मैरिज से, फिर वो वापस से ट्राई नहीं करेंगे। केतु जब भी 8th हाउस में जाता है, ऐसे लोगों के साथ क्या है कि केतु देखिए ऐसे भी 8th और 9th केतु का ऐसा पोजीशन है कि केतु फील्स कंफर्टेबल इन दैट पोजीशन। तो ये आपका जो अनस्टेबिलिटी का हाउस है 8th हाउस, केतु वहाँ जाता है तो जो लोग होते हैं उनको अनस्टेबिलिटी पसंद नहीं है लाइफ में, तो दे वॉन्ट टू प्ले सेफ। तो ऐसे लोगों को आप ज़्यादातर देखोगे वो जल्दी रिस्क नहीं लेना चाहते, वो डरते ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोग सोचेंगे कि 2nd हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ग्रो करें, उनका फोकस रहेगा अपना अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने का। तो ये लोग अपने वर्क से रिलेटेड जो भी उनका प्रोफेशन है या अपना काम है या पैसा है, उसमें जल्दी रिस्क नहीं लेंगे। इनको अपने पैसे से बहुत प्यार है, तो ये लोग कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल फ्रंट पे नुकसान हो। 8th हाउस जो होता है वो किन चीज़ों का होता है? 8th हाउस आपके ऑब्स्टिकल्स का होता है, और जो हिडन चीज़ें होती हैं लाइफ में, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं जो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, है ना। और वो चीज़ें जो ऑकल्ट हो गया, इस तरह के नॉलेज हो गए जिनके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, उसे केतु रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग जो होते हैं इनके पास इस चीज़ की नॉलेज, मतलब अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो इनका इंटरेस्ट हो सकता है आए, या फिर इस तरह की जो ज्ञान है अगर ये पढ़ने बैठे तो हो सकता है इन्हें समझ में आए, लेकिन ये उस पर कभी फोकस नहीं करेंगे।
और अगर फोकस करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा इनका होगा, नुकसान होगा एक दो बार में, कि फिर ये वापस से अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। तो इनको इस लाइफ में अपने जो मटेरियल वेल्थ और अपने फाइनेंसेस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है। तो अनलेस देयर आर अदर प्लैनेट्स इन द 8th हाउस और 9th हाउस, ये लोग अपने मटेरियल वेल्थ एक्यूमुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन थिंग्स रिलेटेड टू द 8th हाउस। केतु अगर 9th हाउस में जाता है तब कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? जनरली 9th हाउस केतु के लिए एक अच्छा पोजीशन माना जाता है। और केतु कैसा है कि 9th हाउस आपके पास्ट लाइफ कर्मा का ही हाउस है और केतु वहीं पर बैठा हुआ है। तो अगर 9th हाउस स्ट्रांग है और आपके पिछले कर्म अच्छे हैं तो आपको एक तरह से कहेंगे तो वो एक हिडन ब्लेसिंग रहेगी केतु की तरफ से। ऑपोजिट हाउस में आपका राहु है, तो राहु की वजह से आपके अंदर स्किल्स हैं, टैलेंट है, और केतु की वजह से एक आपको कार्मिक बैकअप है। तो ये जो एक्सेस है ये बहुत अच्छा है, 3rd हाउस राहु एंड 9th हाउस केतु। तो केतु यहाँ पर रहता है तो कुछ चीज़ें तो बहुत ही अच्छी हैं, कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम भी है। तो अच्छा यही है कि आपके पास एक तरह से केतु का डोमेन क्या है, फिलोसफिकल दार्शनिक चीज़ें हो गई या स्पिरिचुअल नॉलेज, और वो ऐसे ही घर में बैठा है तो आपका एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन वो दे सकता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि 9th हाउस में जब आपका केतु होता है, सपोज करिए आपको हायर लर्निंग में इंटरेस्ट है और आप, क्योंकि केतु वहाँ है मतलब आपके पास प्रायर नॉलेज है, आपके पास विजडम है, ठीक है, आपके पास विजडम है, आपके पास नॉलेज है, आप सोच रहे हो कि अपने नॉलेज को और ग्रो करो, तो फिर केतु का वो वाला साइड आ जाता है कि केतु डिनाई करेगा कि अभी यहाँ पर फोकस नहीं करना है आपको। तो उस हाउस के रिजल्ट्स आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग जब भी हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो सपोज करिए वो मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या उससे भी ऊपर किसी एजुकेशन में ट्राई कर रहे हैं, तो पहले तो इनको जल्दी अपने मन मुताबिक टीचर या गाइड नहीं मिलेगा। मिलेगा तो उनको ये चीज़ फील होगी कि मेरे पास इतना नॉलेज है, मुझे उस हिसाब से अच्छा नहीं मिल रहा है, गाइड नहीं अच्छा मिल रहा है या टीचर अच्छा नहीं मिल रहा है। ये इनको लाइफ में हमेशा इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। दूसरा, अगर वो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं तो उसमें ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, सो दे रिमेन फ्रस्ट्रेटेड। अगर किसी का राहु 3rd में है और केतु 9th में है और वो इंसान 9th हाउस रिलेटेड चीज़ों को चूज़ करता है, तो उसको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा फील करना फेस करना पड़ता है लाइफ में। अगर ऑन द अदर हैंड वो अपने स्किल्स पर वर्क करे, टेक्निकल स्टफ्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, आपका जो अदर स्किल्स हैं उनको डेवलप करने में ध्यान दे, या 3rd हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर फोकस ज़्यादा करे, तो ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। यही इंसान जब 9th हाउस रिलेटेड चीज़ों को करने की कोशिश करता है तो उसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ सकते हैं। अगेन वहाँ पर और कौन सा प्लैनेट है, ये भी चीज़ आपको चेक करनी चाहिए, या वो 9th हाउस का स्ट्रेंथ कैसा है, ये भी चीज़ देखनी ज़रूरी है। बट इन जनरल ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और केतु जब 9th हाउस में होता है तो आपके जो बिलीव्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम होता है, वो भी बहुत ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप अटैच तो रहोगे आपके जो भी स्क्रिप्चर्स हैं या जो भी आपका धर्म है या आपके ट्रेडिशंस हैं, लेकिन आप हमेशा उसको एनालाइज करते रहोगे, क्रिटिकल रहोगे उसकी तरफ। आप किसी भी चीज़ को एज इट इज़ नहीं मानोगे, हर चीज़ को क्वेश्चन करोगे कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, लॉजिकल है कि नहीं है। तो ये एक चीज़ आती है, क्योंकि जब भी आप कर चुके हो, कोई चीज़ कर चुके हो, तो आप उसमें स्पेशलाइज करने की कोशिश करते हो, उसको और ऊपर से देखने की कोशिश करते हो। तो 9th हाउस में आपका केतु है, तो आप जो आप अभी तक कर चुके हो, अभी तक जो भी पढ़ाई कर चुके हो, पढ़ चुके हो, जान चुके हो, आप हमेशा सोचोगे कि उससे एक कदम आगे बढ़कर देखा जाए, उसे एनालाइज किया जाए, सोचा जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको केतु इन 9th के साथ देखने को मिलती हैं। केतु अगर 10th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए, 10th हाउस जो होता है वो आपका कर्म का भाव है, आपके करियर का, सोशल स्टेटस का भाव है। जिन लोगों का केतु 10th में होता है उन लोगों को उनके करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। मैंने कुछ लोगों के चार्ट में ये चीज़ देखी है कि उनको उनके मन मुताबिक करियर फील्ड मिल भी जाता है, तो ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से उनका मतलब एक बार ब्रेक लगा या एक बार भी उन्होंने फेलियर फेस किया उस फील्ड में,
उनकी दोबारा हिम्मत नहीं होती है कि वापस से वो उसमें कंटिन्यू कर पाए, या फॉर सम रीज़न उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे लोग क्या है कि ऐसा नहीं है कि इनके करियर से इंटरेस्ट नहीं होगा या लगाव नहीं होगा, बट जब भी वो अपने करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी गिर जाता है, एंड दिस अफेक्ट्स देयर मेंटल पीस। ठीक है, उनका मेंटल पीस अफेक्ट करता है। ऑपोजिट हाउस में राहु है आपका, फोर्थ हाउस में। जब मेंटल पीस अफेक्ट होता है, ये इंसान, क्योंकि राहु फोर्थ हाउस में है, वो अपने मेंटल पीस को लेकर बहुत इनसिक्योर हो जाता है। ऐसे लोग अपने करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ भी सकती हैं वो उनको भी रोक देते हैं, बिकॉज उस टाइम पर उनको लगता है कि उनको अपने मेंटल पीस को सिक्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से इनको इनके करियर में बहुत सेटबैक फेस करना पड़ता है। इन लोगों के साथ ऐसा देखा गया है कि बिकॉज पास्ट लाइफ में इन्होंने कुछ अच्छा किया है, ठीक है, तो इनको अपना जो सोशल प्रेजेंस है वो बनाने और ग्रो करने में खुद से बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता, बट जो इनका ये नेचुरल टैलेंट है लोगों को अट्रैक्ट करने का, वो उसको बनाए नहीं रख पाते। मतलब ये है कि वो खुद से बहुत एफर्ट नहीं डालेंगे। मतलब अगर ये कहीं जा रहे हैं तो इनके 10 दोस्त आसानी से बन गए, सपोज करिए, और ये खुद से एफर्ट नहीं डाल पाएंगे कि वो दोस्ती बनी रह पाए, बिकॉज ये बार बार जहाँ भी इनका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा ये अब बैकआउट कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को अपना सोशल स्टेटस इनका बन तो जाता है, पर उसे बनाए रखना, मतलब एक बार बन गया फ्रेंड सर्कल या सोशल प्रेजेंस बना लिया कि हाँ सब 10 लोग मुझे जानते हैं, लेकिन उसे बनाए रख पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ऐसे लोग इमेज कॉन्शियस भी होते हैं। जब भी ये लोग इमेज कॉन्शियस होंगे तो ये चीज़ उनको बहुत प्रॉब्लम करती है, बिकॉज अगेन केतु जहाँ पर है वो प्लैनेट ये ट्राई करेगा कि आप उन चीज़ों पर ध्यान मत दो, कि आपने बहुत ध्यान दे दिया, आपने बहुत काम कर लिया, आपने बहुत करियर पर ध्यान दे दिया, अपने स्टेटस पे, अपने इमेज पे बहुत ध्यान दे दिया, अब जो है आप अपने फैमिली स्पेस पर, अपने लाइफ पर, और अपने मेंटल पीस, अपने कंफर्ट जोन, अपना घर, अपने सिक्योरिटी पर ध्यान दो। तो इनके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं जिसकी वजह से फिर ये अपने फैमिली, अपने क्लोज्ड वन, इनकी तरफ चले जाएं, और जो इनका सोशल सर्कल है या इनका जो प्रोफेशनल लाइन है उससे वो कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। केतु जब 11th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? 11th हाउस जो होता है वो काम भाव है, आपके डिज़ायर्स का, गेन्स, प्रॉफिट, इन सब चीज़ों का हाउस है। अगर मटेरियल चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस आप इसको मान सकते हो। तो राहु यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट जब केतु जाएगा तो क्या होगा? देखिए, केतु अगर यहाँ जा रहा है तो भी मैंने पहले ही मेंशन किया था 5th हाउस के टाइम में ये एक्सेस अच्छा है। अगर यहाँ आपका केतु बैठा है तो आपके 11वें घर का नुकसान करेगा, लेकिन आपका 5th हाउस अच्छा हो जाएगा क्योंकि वहाँ राहु है। अच्छा इन द सेंस कि ठीक है, दोनों मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो राहु की वजह से भी ऐसा नहीं है कि आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बट हाँ आपका फोकस 5th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में रहेगा तो आप उसे इम्प्रूव करोगे। केतु यहाँ पर 11th हाउस में है, तो आपको अपने डिज़ायर्स पे कम ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागोगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। उसके बाद ये भी चीज़ होती है कि अगर 11th हाउस स्ट्रॉन्ग उतना नहीं है और केतु वहाँ बैठा है, तो अक्सर करके आप जब किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागोगे वही चीज़ आपके लाइफ में ज़्यादा डिनाई भी होगी, मतलब उसको पाने में या उसको वो चीज़ मिलने में दिक्कत होगी। पुराने जन्म के आप बोलते हो ना कि कर्म हैं, उनके फलों को केतु से देखा जाता है। अगर बहुत अच्छे हैं तो आप जब उस चीज़ को चेस करना बंद कर दोगे तो हो सकता है कि 11th हाउस के थ्रू, 11th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो आपको वो चीज़ मिल जाए, बट एज लॉन्ग एज यू चेस समथिंग इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि जब केतु 11th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों की खुद की भी इच्छाएं बहुत कम होती हैं, तो ऐसे लोगों को आप देखोगे कि अपने लिए जल्दी कोई चीज़ नहीं करेंगे। अगर किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, या इनके बच्चे हुए तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करेंगे। खुद के लिए ये कम करते हैं। मतलब कि अगर आप होते हैं ना, दो तरह के लोग हैं। अगर किसी का राहु 11th हाउस में है तो उसको जो पसंद है ना वही चीज़ होनी चाहिए। मतलब उसका ये होगा कि अगर वो टीवी इंसान देख रहा है तो उसके पसंद का सीरियल चलना चाहिए, वो मूवी देखने जाए तो उसके पसंद की मूवी चलनी चाहिए। वो इंसान डिसाइड करेगा कि या करेगी कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह से अपनी लाइफ जीनी है।
ऑन द अदर हैंड जब केतु यहाँ होता है तो बिकॉज राहु इज इन द 5th हाउस, ऐसे लोग थोड़े ज़्यादा कह सकती हूँ खुद को प्रिंसिपल वाले मतलब बताते हैं, एंड होते भी होंगे, बट राहु क्रिएट्स एन इल्यूजन, दैट्स व्हाई आई सेड दिस वर्ड, कि उन लोगों के लिए ये शो करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ये प्रिंसिपल्स हैं, तो वो अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा पीछे खींच लेंगे। तो ये एक चीज़ होती है। और ऐसा भी होता है कि हाँ, जब वो कोशिश भी करते हैं, क्योंकि केतु 11th हाउस में बैठा है, तो फिर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये चांसेस होते हैं। केतु अगर आपके 11th हाउस में है तो एक और चीज़ देखने को मिलती है कि ऐसे लोगों का इनके रिलेटिव्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि 11th हाउस भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का है। तो ऐसे लोगों के साथ ये होता है कि ये या इनकी फैमिली में जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे ना हो, या उनका आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। जो केतु इन 11th है, यानी ये जो 11th और 5th का एक्सेस है, इसके साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि दोनों ही हाउस बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे नेटिव जो होते हैं इनके लिए बेटर ये होता है कि ये अपने 5th हाउस के एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें, जो इनकी क्रिएटिविटी है, इनके टैलेंट है, और ये जो भी चीज़ें इनको मिली है, जो गुड लक मिल रहा है 5th हाउस की वजह से, उसको यूटिलाइज करके दे कैन रियली ग्रो इन लाइफ, क्योंकि 5th हाउस भी आपको वेल्थ, फेम, प्रॉस्पेरिटी दिला सकता है। बट 11th हाउस रिलेटेड चीज़ें वो थोड़ी डिफ़िकल्टी के साथ आती हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब वहाँ फोकस ज़्यादा जाएगा तो इंसान को सेटबैक झेलने को मिल सकता है। अभी लास्ट हाउस आपका जो है चार्ट का, वो कौन सा है? 12th हाउस। केतु अगर 12th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए, 12th हाउस में ऐसा बोला जाता है केतु मोक्ष कारक का है, और वहाँ जाएगा तो वो मोक्ष दिलाएगा। खैर वो सेकेंडरी चीज़ है, अब दिलाएगा कि नहीं, बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब केतु 12th में जाता है तो ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल नहीं देखे हैं मैंने, मतलब बिकॉज राहु इज़ इन द 6th हाउस। मैंने मोस्टली ऐसे लोगों को देखा है कि उनके लिए उनकी मटेरियल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे लोग अक्सर करके एक स्टेबल जॉब ढूंढते हैं सबसे पहले तो, और राहु बिकॉज 6th में है, अच्छे पोजीशन पे है, इन लोगों को स्टेबल जॉब मिल भी जाती है। तो इनके पास हमेशा एक वो 9 to 5 करने वाली जॉब रहेगी, और उसके बाद फिर वो फोकस करेंगे कि कैसे अपना घर बनाएं, अपना घर का कंडीशन सिक्योर करें, बच्चों पे ध्यान दें, फैमिली पे फोकस करें। तो उनकी लाइफ इस तरीके की होती है। 12th हाउस जो भी चीज़ें शो करता है, डिटैचमेंट और आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में नहीं होती है। आप ऐसे लोगों को देखोगे, ये लोग जल्दी आइसोलेशन में नहीं जाते हैं। ये लोग बहुत सोशल होते हैं, सोशलाइज करना इन्हें पसंद है। ये आइसोलेशन में सिर्फ तभी जाएंगे जब इनकी नौकरी नहीं लग रही होगी, या वो उस फेज में होंगे जब ये स्ट्रगल कर रहे होंगे अपने जॉब के साथ, ये उसी टाइम आइसोलेशन में जाते हैं। अदरवाइज दे आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। और मैंने इसीलिए बोला कि मैंने कभी बहुत इन लोगों को स्पिरिचुअल नहीं देखा है। हो सकता है कि ये उनका बचा हुआ कर्म यही हो कि उनको इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। दैट कुड बी अ रीज़न वाई केतु को बोला जाता है कि 12th में आपको मोक्ष दिला सकता है। मे बी बस यही आपका पार्ट, बट वो मतलब सेकेंडरी चीज़ है। अभी जो नेटिव को रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो मैंने जनरली देखा है कि बिकॉज ये वाला भी एक्सेस अच्छा है, क्योंकि केतु जब 12th में है तो राहु 6th में है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है राहु यहाँ पर नेटिव को। और अगर 6th हाउस एफ्लिक्टेड नहीं है, 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे लोग अपने जिस भी प्रोफेशन में वो हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये अपना इन टाइम घर भी बनाएंगे, और पैसे भी बनाएंगे, ग्रो भी करेंगे, और इनको वो चीज़ें फ्लॉन्ट करने का भी थोड़ा शौक रहेगा कि हाँ, हमारे पास ये चीज़ें हैं। और ऐसे लोग को आप देखोगे, 12th हाउस आपका चैरिटी का भी होता है, तो आप कभी भी इन लोगों को ऐसी वाली चैरिटी करते हुए नहीं देखोगे कि कोई दिख रहा है, भीख मांग रहा है तो आप उसे तुरंत दे दो, ऐसी वाली नहीं। ये लोग करेंगे, मदद करेंगे दूसरों की, लेकिन इस तरह का बिलीफ सिस्टम इनका ज़्यादा होता है कि अगर आप काम करने की क्षमता में हो तो आप काम करो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, ये इनका बिलीफ होता है।
तो आपको वो हेल्प कैसे करेंगे कि आपको नौकरी दिला दिला दी, या आपको बोल दिया कि हाँ मतलब आपको कोई चीज़ ज़रूरत है, काम में ज़रूरत है तो उसमें हेल्प कर दिया। ये सब चीज़ों में ये लोग एक्टिव रहते हैं। बट जो 12th हाउस रिलेटेड चैरिटी और दान दिखाया जाता है, वो क्योंकि केतु वहाँ है तो वो चीज़ डिनाई होती है थोड़ा, उसमें ये लोग बहुत इन्वॉल्व नहीं होंगे। और ऐसे लोग जनरली देखा गया है कि बाहर नहीं जाते। मतलब देखिए, अगर कोई और योग है, 12th का रिलेशन आपका सेकंड से है, फोर्थ से है, और कोई प्लैनेट जो आपका फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट दिखा रहा है वो है, तो अलग बात है। बट जनरली केतु की वजह से फॉरेन ट्रेवल्स नहीं होते हैं, आप घर से ज़्यादा क्लोज रहते हो। और बहुत बार देखा गया है कि ऐसे लोग बिकॉज ऑफ अदर कॉम्बिनेशंस अगर बाहर जाते भी हैं तो दे ट्राई टू कम बैक, या वो वापस आ जाते हैं लेटर स्टेज में, या अगर वो बाहर हैं तो वो बाहर खुश नहीं रहते, या फॉरेन लैंड में हैं, या घर से बहुत दूर जाकर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पर उतना खुश या सेटिस्फाइड नहीं फील करते हैं। तो ये मेरा जनरल इंटरप्रिटेशन था केतु का इन ऑल हाउसेस। आप को वीडियो कैसा लगा, आप कितना एग्री करते हो रिजल्ट से, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, महाभारत से रिलेटेड, उपनिषद, भगवत गीता से रिलेटेड, और एस्ट्रोलॉजी ऑफ कोर्स। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।